लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव का जो रंग है वह धीरे धीरे नेताओं पर तो चढ़ ही चुका है, लेकिन अब आम जनता के ऊपर भी ना जो लोकसभा चुनाव का रंग है वह चढ़ते जा रहा है। लेकिन जब आप लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको उम्मीद है कि जब आपको किसी बड़ी पार्टी से आपको टिकट मिल जाए और एक दो दिन में आपकी उम्मीदवारी का ऐलान होने वाला हो, और इसी बीच में अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं और आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, तब आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होगा। कुछ ऐसा ही मामला आपको देखने को बिहार में मिला है। लालू यादव यानी झारखंड और बिहार जब संयुक्त था उसमें भी वह के मुख्यमंत्री थे और बिहार के वह के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके बहुत ही करीबी नेता जो बताया जाता है सुभाष यादव, उनके घर पर ईडी की शनिवार को 14 घंटे की छापेमारी हुई और उनके 8 ठिकानों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई थी शनिवार को। इस 8 ठिकानों में उनका जो दानापुर का आवास है और भी जो उनके ठिकाने हैं वह सब ठिकानों से, और जो दानापुर आवास है वहाँ से बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और बहुत से संपत्ति का लेन देन का दस्तावेज भी उन्हें मिले हैं ईडी के। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया। वैसे सुभाष यादव की गिरफ्तारी इतनी आसान भी नहीं थी और सुभाष यादव को गिरफ्तार करना इतनी आसान काम नहीं था, इतना आसान बात नहीं था ईडी के लिए। लेकिन एक सुभाष यादव का जो नाम है, सुभाष यादव का नाम एक बाहुबली के रूप में भी लिया जाता है और अवैध रेत खनन का कारोबार और अवैध रेत खनन का उनके ऊपर केस पटना में भी दर्ज है। यानी पूरा बिहार में बालू माफिया के नाम से प्रसिद्ध है और पूरा बिहार जो है वह सुभाष यादव को एक बालू माफिया के रूप में जानता है और बालू किंग कहें, सैंड किंग कहें, और लालू यादव के करीबी हैं। पिछला लोकसभा चुनाव वह चतरा लोकसभा से आरजेडी के टिकट पर लड़ चुके थे, लेकिन वह चुनाव में उनको बीजेपी के उम्मीदवार से उनको शिकस्त मिला और बीजेपी के उम्मीदवार से वह चुनाव हार गए थे। इस बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में वह आरजेडी के टिकट से हैं कि चतरा लोकसभा या कोडरमा, ये दो जगह पर आरजेडी की मतलब क्या है कि कार्यकर्ता है, आरजेडी का कुछ वहाँ वर्चस्व है, तो ये दो में से किसी एक लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और इसका तैयारी वह आज से नहीं, वह पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों से उनका इधर का दौरा जो है वह झारखंड का होते रहता था और हमेशा आते जाते रहते थे। रहने वाले बिहार के हैं, बालू माफिया बिहार के हैं, बालू का जो अवैध जो कारोबार है वह बिहार में है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए झारखंड आते हैं। चुनाव लड़वाने के लिए उनको टिकट के चतरा लोकसभा सीट से दिया जाता है। यानी कि जितना कारोबार है, धन है, संपत्ति है, सारा कारोबार करेंगे बिहार में, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए झारखंड आएंगे और झारखंड से चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह से पिछली बार झारखंड की जनता ने उनको धूल चटाया था और वापस पवेलियन उनको भेज चुके थे, अब दूसरा बार जब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, अप्रैल मई में चुनाव होंगे, वोटिंग होंगे, वैसे देखें तो चुनावी सरगर्मी जो है वह तेज है और चुनावी मोड में सब अभी राजनीतिक पार्टियां ऑलमोस्ट के चुनावी मोड में आ चुकी हैं। उसी चुनावी मोड में सुभाष यादव भी आ गए थे, आरजेडी भी आ चुकी है। उनको उम्मीद था कि इस बार भी हमको या तो चतरा लोकसभा सीट से या कोडरमा लोकसभा सीट से, दो में से किसी एक लोकसभा सीट से उनको आरजेडी द्वारा और जो इंडिया गठबंधन की वो सब की जो बात चल रही है और जो गठबंधन पार्टियां हैं उसमें उस गठबंधन का उनको उम्मीदवार बनाए जाने का पूरा उम्मीद था। और उम्मीद वह इसलिए भी था क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और क्या उनके पार्टियों के लिए फाइनेंस करना और भी कुछ बड़े बड़े नेताओं का जो फाइनेंशियल है वह सब यही देखते थे और सबको फाइनेंस भी करते थे। तो एक अकूत संपत्ति का जो दस्तावेज ईडी अपने कब्जे में ले गई है, जो
और जिससे वह जांच पड़ताल कर रही है और जो गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी से सिर्फ सुभाष यादव का ही नुकसान नहीं है। जिस 2 करोड़ रुपए कैश पकड़े जाने की बात हो रही है, जो 2 करोड़ रुपए कैश अभी तक के निकल करके आया है, जो 2 करोड़ कैश बताया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी में जो पैसे मिले हैं, तो सुभाष यादव की गिरफ्तारी से आरजेडी लालू यादव के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को भी एक बहुत बड़ा झटका के रूप में लगा है। क्योंकि जो सुभाष यादव हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वह लालू परिवार के बहुत ही करीबी हैं और जब भी पार्टी फंड की ज़रूरत पड़ती है या कुछ फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है तो वह फुलफिल करते आए हैं। और अभी तो चुनाव का मौसम है, चुनावी रंग में और चुनावी सीजन में तो फंड की ज़रूरत सभी पार्टियों की होती है, चाहे वह छोटे दल के रूप में हो या बड़े दल के रूप में हो, लेकिन फंड तो सबको चाहिए। क्योंकि चुनाव में सबको लड़ना है, चुनाव सबको लड़ना है, चुनाव में पैसे खर्च करने हैं और चुनाव में तो पैसे खर्च होते ही हैं। तो इसके लिए फाइनेंशियल एक तरह से देखें तो जो फाइनेंशियल चोट है वह सुभाष यादव के साथ साथ ही आरजेडी के लिए भी यह एक फाइनेंशियल चोट ईडी द्वारा दिया गया है। लेकिन जो सुभाष यादव कल तक यह तैयारी कर रहे थे कि अब तो हम 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार के तौर पर और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उनको क्या पता था कि आज वह चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव मैदान में जाने से पहले और चुनाव का टिकट मिलने से पहले, पार्टी द्वारा टिकट मिलने से पहले ही वह ईडी के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे और ईडी के हाथों चढ़ जाएंगे। तो कल तक जो अपने मन में या ख्याल पाले हुए बैठे हुए थे और जो ख्याली पुलाव मन में पक रहा था कि अगला लोकसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पर या इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर के वह लोकसभा के मैदान में उतरेंगे और अपनी धार को और तेज करने के लिए, अपनी चुनावी जनसभा को, अपनी चुनावी रणनीति को और तेज करने के लिए रणनीति बना रहे थे। लेकिन यह सब रणनीति जो है अब सारा रखा हुआ रह जाएगा और रखा हुआ रह गया कि अब यह देखना होगा कि जो ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है, ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी किया गया सुभाष यादव को, तो क्या लोकसभा चुनाव तक उन्हें बेल मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, या संभव जो है वह बहुत ही कम दिखाई पड़ता है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बेल मिले। तो उनका जो सपना था सांसद बनने का, सांसदीय चुनाव लड़ने का, वह सब सपना जो है वह सपना ही रह गया। पिछला चुनाव 2019 वाला चुनाव तो वह चतरा लोकसभा सीट से लड़े थे, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली थी। फिर से वह कि चतरा और कोडरमा, इस बार वह 2 क्षेत्र में एक्टिव थे और 2 क्षेत्रों से वह चाहते थे कि 2 में से किसी एक क्षेत्र से आरजेडी से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए और टिकट मिलने की उनको उम्मीद थी। क्योंकि वह पार्टी के लिए इतने फंड करते थे, पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहते थे और पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं हैं, सुप्रीमो हैं और ख़ास करके लालू परिवार जो आते हैं उनके वह करीबी थे। तो उनको 100% इस बात की गारंटी थी कि उनको 2 में से किसी एक लोकसभा सीट से तो उनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही कि आरजेडी का टिकट मिलता, उससे पहले ही ईडी ने अपने टिकट पर उठा करके और अपने मैदान में लेकर के चली गई है। तो रेत माफिया, बालू माफिया और रेत अवैध के खनन के केस जो है वह पटना में दर्ज हैं और भी बिहार में उनके नाम का केस दर्ज है और सारा कारोबार जो है वह बिहार में ही चलता है और एक बिहार का बड़े बालू माफिया के रूप में वह प्रसिद्ध है। एक बाहुबली के रूप में भी सुभाष यादव को देखा जाता है। लेकिन अब वह बालू माफिया बाहुबली आज ईडी के गिरफ्त में है और ईडी के सलाखे के पीछे हैं। तो
आरजेडी के लिए, लालू यादव के लिए और लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए। हो सकता है कि न चतरा कोडरमा लोकसभा सीट के लिए जो अपनी दावेदारी करते आ रहे हैं, और वो जो शायद उनके मन में भी सुभाष यादव को उतारने का जो मन होगा या उतारना चाहते थे, अब सुभाष यादव के जगह पे उनको शायद दूसरा उम्मीदवार देखना पड़ेगा। इस लोकसभा में ईडी की जो कार्रवाई है वह दिन प्रतिदिन जो है वह और अग्रेसिव मोड में किया जा रहा है, और धर पकड़ की कार्रवाई जो है वह जारी है। अब देखना होगा 2024 का लोकसभा चुनाव में और कितने नेताओं के यहाँ से इस तरह से अवैध पैसे, काला धन और कैश में पैसे बरामद होते हैं। और जब ईडी सुभाष यादव से पूछताछ करेगी तो क्या पूछताछ में कुछ राज निकलेंगे, कुछ और बड़े बड़े नेताओं और व्यक्तियों के क्या कुछ राज निकल करके आएगा? यह सब तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस तरीके के कार्रवाई, इस तरीके के चुनाव और इस तरीके हथकंडे को आप कैसे देखते हैं और आपके मन में क्या विचार आता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।